नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, पुनः बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दूसरे ई लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, जो मेरा पहला लेक्चर था वो सिलेबस में आपके बीआईटी के अंतर्गत क्या क्या है, बीआईटी को आपके सिलेबस में क्यों सम्मिलित किया गया है, उसका तर्क आधार क्या है, और बीआईटी ये जो सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। अब इस वीडियो में हम जो हमारा यूनिट 1 है या चैप्टर 1 आप उसको बोल लीजिए, उसमें जो कंटेंट्स है, डिटेल कंटेंट्स, उनके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं कि बीआईटी के यूनिट 1 में क्या क्या सिलेबस में आपके रखा गया है, और हम स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर 1 है उसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरीफेरल्स। पेरीफेरल्स मीन्स होता है सहायक उपकरण। तो कंप्यूटर एवं सहायक उपकरणों का परिचय ये चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है। और आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंटेंट में उसके अंदर इस हेडिंग के क्या क्या आपके दिया गया है। तो पाठ्य विवरण यदि हम देखें सिलेबस यूनिट 1 का या चैप्टर 1 का, तो उसमें है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के घटक कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे शब्द जो डेली हमको आते हैं हमारे सुनने में और जो हमको पता होना चाहिए कंप्यूटर्स के, वो जैसे सीपीयू हो गया, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर्स, प्लॉटर, स्कैनर, मॉडेम, साउंड कार्ड्स, स्पीकर्स, सीएमओएस, बैटरी, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स इत्यादि, ये कंटेंट में आपके रखा गया है। सहायक उपकरण जो होते हैं कंप्यूटर्स के साथ प्रयोग होते हैं, या जो कंप्यूटर के भी कुछ घटक हैं, उन सब के बारे में हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये आप जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, ज़रूर आपने देखा होगा, सुना होगा, आप सब लोग जानते हैं कि सब लोग मोबाइल चलाते हैं। आप लोगों के हो सकता है घरों में कंप्यूटर हो, किसी ने चलाया हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर नहीं है, ये चीज़ मैं जानता हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने वहाँ पे संस्था में हो सकता है किसी न किसी रूप में देखा हो, सीखा हो, काम किया हो, तो आप लोग ये जानते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे सामने आपको मॉनिटर दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, इसके अलावा ये आप कैबिनेट देख पा रहे हैं, या इसको हम केस कह सकते हैं। इसके अंदर मदरबोर्ड, सीपीयू वगैरह सारा इंस्टॉल्ड होता है। इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के मेन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो ये पूरा आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है जिस पर आप काम करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को आप जान लीजिए कि हिंदी में संगणक या परिकलक भी कहते हैं, जो हिंदी का मीनिंग है। लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मैं हूँ चाहे आप हो या कोई हो, कंप्यूटर ही उसको संबोधित करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे जीवन में उतर चुका है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आप संगणक या परिकलक नहीं कहते हैं। इस तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो दिए गए गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से संपादित करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में दिए गए निर्देशों को समझता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको जान लेते हैं। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया निर्देशों का एक समूह होता है, जिसको कंप्यूटर आसानी से समझता है और उन निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। कंप्यूटर एक मशीन है, जैसा कि आप समझते हैं। तो मशीन जो लैंग्वेज होती है वही उसको समझ सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज के रूप में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्राम में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो वो निर्देशों का एक समूह होता है, जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो वो कंप्यूटर, उसको भाषा, जब हम उस निर्देश में, उसकी लैंग्वेज में उसको समझाते हैं, कोई निर्देश देते हैं, तो कंप्यूटर उन निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। अब पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, जो पीछे मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम दिखाया, उसको पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निम्नांकित दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला कहलाता है हार्डवेयर, दूसरा कहलाता है सॉफ्टवेयर।
पूरा अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर और कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। हार्डवेयर की नाम से नहीं पता चल रहा है आप, जैसे हार्डवेयर, हार्ड का मतलब होता है कठोर कोई चीज़ जिसको हम छूकर महसूस कर सकें, या जो आसानी से, हार्ड मतलब कठोर है तो भाई आसानी से हम उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के भौतिक अंग जो होते हैं जिनको हम छूकर महसूस कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर के भौतिक अंग आते हैं जिनको छूकर महसूस किया जा सकता है। जैसे सीपीयू, मॉनिटर, मॉनिटर मतलब जिसमें स्क्रीन आती है, कीबोर्ड, माउस, इनको आप छू सकते हैं। मदरबोर्ड, स्पीकर, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज डिवाइस इत्यादि, इनको आप छू करके महसूस कर सकते हैं। अब हार्डवेयर, इनको हार्डवेयर क्यों कहते हैं, हार्ड शब्द क्यों जुड़ा है, हार्ड मीन्स होता है कठोर, यही सब मीनिंग आप जानते होंगे। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो जैसा है आपके सामने रखा है वैसा ही रखा रहेगा। आपको इतनी आसानी से आप चाहे तुरंत उसमें परिवर्तन कर दें तो नहीं, इसलिए इनको कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर की यदि बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है, निर्देशों का एक समूह जिसको हार्डवेयर द्वारा स्टोर एवं रन किया जाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर किस में स्टोर किया जाता है, हार्डवेयर में। हार्डवेयर आपको सामने आपने देखा सारा चीज रखा हुआ है, उसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस में स्टोर हो रहा है, हार्डवेयर के अंदर, और उसी में रन हो रहा है यानी संचालित हो रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को अब सॉफ्ट शब्द क्यों जुड़ा है, क्योंकि इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर जो भी आपका है, जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं उसमें आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। एक तरह की फाइल होती है, आप जब चाहें जो परिवर्तन, निर्देशों में परिवर्तन करना चाहें किया जा सकता है आसानी से। कोई भी उसको, जो प्रोग्रामर होता है उसको आसानी से कर सकता है। आपको यदि प्रोग्रामिंग भाषा आती है तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्देशों को ही हार्डवेयर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर में निर्देश होते हैं और क्रियान्वित या एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है, हार्डवेयर के द्वारा। तो अतः हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर मिलकर उपयोग में लाने लायक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम मैंने आपसे दिखाया जो उपयोग में लाने लायक, अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर सिस्टम जो रखा आपके सामने दिख रहा था, जिसमें मॉनिटर दिख रहा था, आपके सामने कैबिनेट दिख रहा था, कीबोर्ड और माउस दिख रहा था, अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो वो क्या है, बेकार है, खाली डब्बा है, वो किसी काम का नहीं है। तो उपयोग में लाने लायक कंप्यूटर सिस्टम कब बनता है, जब उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल जाएं, तब वो कंप्यूटर सिस्टम उपयोग में लाने लायक बनता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन जो कंप्यूटर्स के टाइप होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। पहला सुपर कंप्यूटर, आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे। दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स की 4 कैटेगरी होती हैं। उपरोक्त में से जो सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, यानी ऊपर के दोनों जो कंप्यूटर होते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। वो एक कमरा हो सकता है, बहुत बड़ा कमरा हो, पूरे कमरे में ही एक सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इतने बड़े होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं आकार में सबसे छोटे होते हैं, जो हमारे घरों में प्रयोग किए जाते हैं, डेस्कटॉप जिनको हम कहते हैं। और जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो दोनों के बीच में होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी बड़े होते हैं और सुपर या मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा छोटे होते हैं। आगे अभी स्क्रीन में देखेंगे कि सारे कंप्यूटर्स कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे सुपर होता है, यानी सबसे तेज गति से कार्य करने वाला जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। ये सबसे कम समय में बड़े से बड़े डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। किसी जटिल गणना को करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ समानांतर कार्य करते हैं, इसलिए इनको पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इनका प्रयोग बड़े बड़े कार्यों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर को घरों पर या छोटे छोटे ऑफिसों में प्रयोग नहीं किया जाता है, इन बड़े बड़े क्षेत्रों में प्रयोग होता है, जैसे मिसाइल डिजाइन में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, कठिन सिमुलेशन करने में, डेटा माइनिंग इत्यादि में। इस तरीके के जो बड़े बड़े काम होते हैं वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है।
ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर के चित्र देखिए, कितना बड़ा, कितना स्पेस घेरे हुए है, पूरा बड़ा सा हॉल है, पूरे में ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, पैरेलल में एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें बैठकर एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर का चित्र है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी देखने में सुपर कंप्यूटर की तरह ही बहुत बड़ा होता है, काफ़ी स्पेस घेरता है, कमरे में रख दिया बड़े से हॉल में तो पूरे कमरा भर जाता है। और इसका पावर ये भी बहुत पावरफुल होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम पावरफुल होता है। जो कार्य क्षमता होती है सुपर कंप्यूटर से कम होती है, लेकिन वैसे देखा जाए अगर सुपर कंप्यूटर से तुलना ना करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत पावरफुल होते हैं। इनका साइज लगभग एक कंप्यूटर जिसका साइज लगभग एक कंप्यूटर के बराबर होता है। इन कंप्यूटरों पर एक समय में 256 से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। अब आप समझिए मेन फ्रेम कंप्यूटर कितना बड़ा होता होगा कि इन कंप्यूटर्स में एक साथ 256 से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, अमेरिका की IBM कंपनी, आप लोगों ने सुना होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटरों की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है IBM। ये देखिए आप चित्र में देख पा रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके सामने दिख रहा है, IBM कंपनी का इसमें नाम भी लिखा हुआ है, लोगो देखिए लगा हुआ है। इसी तरह से ये दाएं तरफ भी यही दूसरा चित्र है, मेन फ्रेम इसमें लिखा हुआ है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का है। इस तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दिखते हैं और बहुत सारा स्पेस घेरते हैं, काफ़ी जगह कमरे में लेते हैं, हॉल में यदि रखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे किंतु पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं। चित्र में आप ये मिनी कंप्यूटर को देख पा रहे हैं इस तरह से। ये दूसरे कुछ क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं, घरों या छोटे ऑफिस में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो देखने में कुछ इस तरह से होते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ये बड़ा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं। इनको पीसी कहते हैं। पीसी शब्द आप लोगों को, आपके दोस्तों ने कई बार कहा होगा, चलो पीसी पर काम करते हैं। तो पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, जो घरों में या ऑफिसों में हम इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने जो संस्थान है वहाँ पर रखे देखे होंगे, घरों में आपने रखे देखे होंगे, ऑफिस में जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं अपना फॉर्म भरने के लिए किसी तरह का, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर्स रखे रहते हैं, काम करते हैं। साइबर कैफ़े में आप जाते हैं तो वो सारे माइक्रो कंप्यूटर्स यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के निम्नलिखित 4 मुख्य भाग होते हैं। मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या होता है? यह एक विजुअल डिस्प्ले होता है जिसको आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। विजुअल मतलब उसमें हमको चित्र दिखाई देता है या कोई भी फाइल दिखाई देती है। विजुअल मतलब जिसको हम देख सकें। मॉनिटर में हमको क्या होता है, कोई चीज़ दिखाई देती है, जो भी कंप्यूटर में होता है वो हमको दिखता है। इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं क्योंकि हमको दिखता है, आउटपुट हमारी आंखों तक पहुंचता है, उससे निकल करके हमको मिल रहा है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। दूसरा हो गया कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस मैंने आपसे बताया था, जो कैबिनेट रखा हुआ है जिसके अंदर CPU, मदरबोर्ड इत्यादि सब, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क इत्यादि सारा कुछ लगा होता है, वो कंप्यूटर केस कहलाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने एवं स्टोर करने वाले सभी उपकरण या युक्तियाँ जैसे CPU, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क इत्यादि लगे होते हैं। माउस हो गया, तो माउस आप जानते हैं ये एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि माउस की सहायता से हम उसमें क्या कर रहे हैं, डेटा को प्रविष्ट करा रहे हैं। इसी तरह कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, उसकी सहायता से भी हम उसमें इनपुट दे रहे हैं और उसमें डेटा को किसी न किसी रूप में प्रविष्ट करा रहे हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइस होते हैं। ये देखिए सामने आप देख पा रहे हैं, ये चित्र आप देख पा रहे हैं, पूरा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है। उसके बगल में ये कंप्यूटर केस जिसको हम कह रहे थे, उसके अंदर आप देखिए ये पूरा खुला हुआ है, सामने एक फैन लगा दिख रहा है। CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, इसमें सारा कुछ इसके अंदर ही सारा फिट होता है, लगा होता है। अब अलग से जो नीचे आप चित्र देख पा रहे हैं, ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग दिखाया गया है। सबसे पहले आप मॉनिटर देख पा रहे हैं, जो विजुअल डिवाइस है जिसमें हमको चित्र या कोई भी चीज़ दिखाई देती है, हमारी आंखें उसको देख पाती हैं, पढ़ पाती हैं। दूसरा बगल में कंप्यूटर केस है, कैबिनेट है, इसको हम टावर भी कई बार कहते हैं। तीसरा आपका ये माउस दिख रहा है, आप माउस देख पा रहे हैं, माउस की सहायता से डेटा इनपुट कराया जाता है। और चौथे नंबर पर आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड आपके सामने रखा है, ये भी डेटा इनपुट, ये भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसकी सहायता से हम डेटा कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं।
अब माइक्रो या जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसके भी कुछ रूप होते हैं। जैसे पहला होता है डेस्कटॉप। डेस्क मतलब आप जानते हैं मेज होती है। टॉप डेस्कटॉप मतलब मेज के ऊपर कोई चीज़ रख सकने वाली। तो डेस्क से तात्पर्य मेज से है, अतः मेज पर रखे जा सकने वाले पर्सनल कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप भी कहते हैं। आपने नाम कई बार सुना होगा, डेस्कटॉप रखा है, कई बच्चे यूज करते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह वो भी आपसे बताते होंगे मेरा डेस्कटॉप ख़राब हो गया, मेरा डेस्कटॉप बहुत अच्छा चल रहा है, इस तरह का। दूसरा लैपटॉप, आप सभी जानते हैं कि पर्सनल उपयोग के लिए लैपटॉप बहुत प्रचलित है, क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं, यानी आसानी से इनको बैग में रख लो और टांग करके साइड में कहीं भी आप चले जाइए, बैग में रखे रहिए, ट्रेन में काम करते रहिए, गोद में रख लीजिए, काम करते रहिए, कॉलेज ले जाइए। तो ये क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। तो ये कंप्यूटर का ही, माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उसका ही एक रूप है। बहुत पतला थिन हो जाता है, चार्ज कर लीजिए बैटरी, आराम से उसको इस्तेमाल करते रहिए गोद में रख के। तो पीसी के समान ही आजकल लैपटॉप का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। लैपटॉप की कॉम्पैक्ट डिजाइन एवं कम वजन के कारण आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अब एक टैबलेट कंप्यूटर, वो टैबलेट जिसको हम टैब कहते हैं, वो भी क्या है, एक कंप्यूटर का ही रूप है। इनका आकार मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है तथा हथेली पर रखकर इस पर आसानी से कार्य किया जा सकता है। टैबलेट का प्रयोग मोबाइल की तरह भी किया जा सकता है। तो टैबलेट आप सब लोग जानते होंगे, आपने, आपके दोस्तों ने, किसी ने प्रयोग किया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा, और हो सकता है आपने खुद भी यूज़ करके उसको देखा हो। तो वो टैबलेट आप सब लोग जानते हैं, टैब भी कहते हैं शॉर्ट में कई बार लोग। स्मार्टफोन आपके पास है, सभी के पास आजकल स्मार्टफोन है। आप जिसमें ये वीडियो देख पा रहे हैं वो स्मार्टफोन है। तो आजकल एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी पर आधारित स्मार्टफोन पर भी हम कंप्यूटर की तरह कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो जिन पर हम बिल्कुल स्मार्ट कंप्यूटर की तरह ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो काम कंप्यूटर में हम कर सकते थे वो हम मोबाइल में कर ले रहे हैं, और कितनी आसानी से हो जाते हैं, आप लोग ये खुद देखेंगे। और ये सबको आना भी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर भले ही सबके पास ना हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास आज स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन को हमको कैसे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और प्रत्येक डिप्लोमा इंजीनियर को ये बात पता अवश्य होनी ही चाहिए। उपयोगी सॉफ्टवेयर, उन पर काम करने का तरीका, कैसे हम सारा चीज़ करते हैं, कंप्यूटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर इस बात को समझना है। क्योंकि स्मार्टफोन को बात करने के लिए और मूवी देखने के लिए या कोई और वीडियोस देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए या पढ़ने के लिए पीडीएफ, ये तो हम प्रयोग करना जानते हैं। लेकिन ऐप्स के बारे में, जो डिफरेंट ऐप्स हैं उनके बारे में हमको, कुछ लोगों को तो है जो जागरूक रहते हैं, हो सकता है कुछ काम किए हों, लेकिन हम सारे जो ऐप्स हैं जिन पर काम करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम आगे इसमें ज़रूर सीखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं चित्र 9 में, ये लैपटॉप एक रखा हुआ है मेज पर, आप देख पा रहे हैं। और दाहिने तरफ ये एक महिला है जो टैबलेट का प्रयोग करते हुए दिख रही हैं। दोनों हैंड से मुस्कुराते हुए इन्होंने टैबलेट हाथ में रखा हुआ है और ये उस पर काम कर रही हैं। तो ये टैबलेट है और ये आपका लैपटॉप है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी अपने वीडियो में इसमें बताया है आपको समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझे होंगे, आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ों को, टॉपिक को उठाते जाएंगे, उनको पढ़ते जाएंगे। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगा तो उसमें उन चीज़ों में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जो चीज़ें अगर मुझसे कोई छूट जाती हैं तो उन चीज़ों को मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, और आपके हित के लिए जो भी संभव हो सकता है वो मैं प्रयास कर रहा हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।